अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ते हैं साथ साथ सस्वर। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मना तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। इसका अर्थ और व्याख्या। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान विवेक के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यह अर्थ है और व्याख्या अगले पृष्ठ पर है, वो आप पढ़ लीजिए। इसका व्याख्या शुरू होती है, परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने जिस अज्ञान का नाश कर दिया है, वह ज्ञान ही सूर्य की तरह उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, लेकिन विवेक के सदुपयोग से ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है और ज्ञान का अनुमान मिट जाता है। मैं ज्ञानी हूँ, इसके बारे में बताएं। मैं ज्ञानी हूँ, जब तक ज्ञान के साथ ऐसा संबंध बना हुआ है, तब तक ज्ञानानुमान भी बना हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। अज्ञान का नाश क्रिया साधन परिचय साधन नहीं है, अर्थात उद्योग से उसका नाश नहीं होगा, अपितु विवेक के सदुपयोग से होगा। साधन में उद्यम तो करे, लेकिन जब तक विवेक को महत्व नहीं दिया जाएगा, अज्ञान नहीं होगा। हरे इसकी थोड़ी व्याख्या और दीर्घ अच्छी सी, बहुत अच्छी तरह से बात समझने वाली है भाई जब हमें। इस श्लोक में विवेक का क्या महत्व है वो बताया गया है। इस श्लोक में स्वामी जी के अनुसार जो साधक विवेक द्वारा अज्ञान का नाश कर देते हैं, उनका परमात्मा से नित्य संबंध प्रकाशित हो जाता है और वे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य के हृदय में स्थित अज्ञान यानी मोह, ममता और कामना को मिटाने का एकमात्र उपाय केवल और केवल विवेक है और परमात्मा का ज्ञान है। जब साधक निरंतर विवेक का आश्रय लेता है तो उसके भीतर का अज्ञान समूल नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब अंतःकरण से अज्ञान रूपी पर्दा हटाता है, तो साधक को बाहर से किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं परमात्मा उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक की संसार से सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और वह निरंतर भगवत स्वरूप का अनुभव करता है। उसका अपना वास्तविक स्वरूप जो परमात्मा का अंश है, पूरी तरह से हिल उठता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।